उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भाभी से रेप के आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बरेली फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते समय रामायण का जिक्र किया और कहा कि लक्ष्मण अपनी भाभी सीता को मां मानते थे और उन्होंने कभी उनका चेहरा तक नहीं देखा था, केवल उनके चरण देखे थे और आज के समय में देवर ने अपनी भाभी से ही रेप कर दिया। जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में लिखा कि यह उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज में पारिवारिक संस्था को शायद जितना महत्व दिया गया है उतना समाज में आदर्श पारिवारिक संस्था का उदाहरण रामायण या रामचरितमानस में देख सकते हैं। एक आदर्श पुरुष को कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। आदर्श पत्नी या भाभी को कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण माता सीता है। आदर्श भाई या आदर्श देवर का उदाहरण लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। उन्होंने लिखा कि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए मलय पर्वत पर पहुंचे थे, जहां पर राजा सुग्रीव बाली के भय से अपने मंत्रियों और शुभचिंतकों के साथ विराजमान थे, तब सुग्रीव ने माता सीता के आभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सौंप दिए थे। इन आभूषणों को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि तुम सीता के बाजूबंद, कर्णफूल, हार और पायलों को देखो। लक्ष्मण, क्या तुम इन गहनों को पहचानते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सवाल को सुनकर लक्ष्मण रोने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं माता सीता के न बाजूबंद को जानता हूँ, न उनके कुंडल को पहचानता हूँ। मैं तो माता सीता के पैरों की वंदना करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि हमेशा माता सीता के चरणों में रहती है। इसीलिए मैं केवल माता सीता के चरणों में रहने वाली पायलों को पहचानता हूँ। दरअसल सीबीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने 2023 में देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि उसका पति बाहर मजदूरी करने चला जाता है। उसके शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई, इसीलिए देवर ने उसके साथ जबरन कई बार बलात्कार किया और विरोध करने पर मारपीट की, जिसके बाद भाभी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देवर पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सरकारी वकील दिगंबर सिंह ने बताया कि इस मामले में 7 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी यूसुफ खां को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला सन 2023 का सीबीगंज थाना क्षेत्र का है। एक देवर द्वारा अपनी भाभी के साथ बलात्कार करने का ये मुकदमा था और कुछ पैसे भी उसने हड़प लिए थे। तो ये उक्त मामला न्यायालय आईपीसी प्रथम जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी के यहाँ विचारणीय था। उसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह प्रस्तुत कराए गए थे। ऑपरेशन कन्विक्ट तहत पुलिस द्वारा भी गवाहों को बुलाने में, जल्दी गवाही कराने में बड़ा सहयोग हुआ था। ये अभियुक्त यूसुफ को माननीय न्यायालय आईपीसी फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा आजीवन कारावास न संज्ञित जीवन तक और 1 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई गई है। और आदेश में रामायण की चौपाई के साथ माननीय जज साहब ने ये उल्लेख किया है कि एक देवर श्री लक्ष्मण जी थे जो अपनी सीता मैया को भाभी माँ कहते थे, और जब उनकी खोज में वन में राम जी भटक रहे थे तो सुग्रीव द्वारा कुछ उनके अंग वस्त्र दिए गए थे और कहा था ये पहचानो। तो राम ने कहा था, श्री राम भगवान जी ने कहा था लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण इन्हें देखो। तो उन्हें रोकर बड़ा दुखी मन से कहा था कि भैया, मैंने तो सीता मैया भाभी माँ के सिर्फ चरण वंदना की है, सिर्फ चरणों को देखा है, मैंने उनका कभी चेहरा नहीं देखा, तो मैं इनको कैसे पहचान सकता हूँ। सिर्फ चरणों की पाजे पहचानी उन्होंने। तो वो एक देवर थे और आज एक कलयुगी देवर हैं जिन्होंने भाभी संग बलात्कार किया और ये सब घटना कार्य की। और माननीय न्यायालय ने एक कविता का उल्लेख करते हुए कहा है कि माँ ने कहा था तुम लड़की हो, अकेले कहीं मत जाना, रात बिरात देर से मत आना, बात विवाद मत खिलखिलाना, जमाना खराब है, किसी को कुछ मत बताना। और लड़की ने सब माना, पर जब उसका बलात्कार हुआ तो ना तो वो घर से बाहर थी, ना खिलखिला रही थी, बेटी तो घर पर ही थी और बेटी का बलात्कार हुआ। तो ऐसे में हमारी बेटियां
सुरक्षित कैसे होंगी, इसलिए ऐतिहासिक फैसला जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा आज ऐतिहासिक फैसला